हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीपीएसटीआर एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और ये क्या होता है, कहाँ से ये रिलेट करता है, किस स्टेट का ये एग्ज़ाम है और इसमें कौन-कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन-कौन इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिलेक्शन मेरिट क्या है, कैसे पैटर्न बनता है इसका, टोटल मार्क्स कितने हैं, एमसीक्यू है या फिर डिस्क्रिप्टिव है, हर एक चीज़ आज इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जीपीएसटीआर के बारे में अगर ज़रा-सा भी इंटरेस्टेड हैं आप, तो फिर और लोगों तक ये शेयर शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू नो अबाउट जीपीएसटीआर? क्या आप जीपीएसटीआर के बारे में जानते हैं? तो जीपीएसटीआर का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट। क्या है कि ये कर्नाटका स्टेट का, समझ लीजिए कि कर्नाटका का केटेट होता है ना, जैसे सी टेट, महाटेट, यूपी टेट ऐसे होता है, वैसे केटेट होता है कर्नाटका का। तो ये क्या है कि कर्नाटका की वैकेंसी है जेपीएसटीआर ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है, इससे गवर्नमेंट जॉब लगती है। ठीक है, ये आप लोगों को फुल फॉर्म पता चल गया कि जीपीएसटीआर आखिरकार है क्या और ये किस तरीके से होता है। तो ये कुल मिलाकर 400 नंबर का, 400 मार्क्स का होता है। 400 नंबर का ये पेपर होता है। 400 नंबर में आपका जितना सबसे ज़्यादा रहेगा आपको नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, और ये प्राइमरी लेवल का भी होता है और जूनियर लेवल का भी, यानी 1 to 5th भी होता है ये एग्ज़ाम और 6 to 8 भी होता है। ठीक है, ऐसा। तो 2 लेवल का हमने देखा कि 400 नंबर के ये होते हैं और फिर ये कितने पेपर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको 3 पेपर क्वालिफ़ाई करना होगा। 3 पेपर में ये पूरा एग्ज़ाम होता है। पहले नंबर का पेपर ये है, पेपर फर्स्ट है। 150 एमसीक्यू इसमें दिए जाएँगे आपको, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मारूज़ी सवालात रहेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, उसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके दिया रहेगा। आपको उसमें से क्या करना है, एक पर आपको निशानदेही करनी है, यानी इस एक को चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कई क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन को आपको चूज करना रहेगा। तो ये 150 नंबर का रहेगा और 150 150 एमसीक्यू रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। एक एक नंबर का रहेगा। तो पहला वाला कितने नंबर का हो गया? 150। पहला वाला पेपर कितने नंबर का हो गया? तो 150 नंबर, यानी 150 नंबर का हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे या फिर आप, अभी बताते हैं कि इसमें क्या मैटर है। तो पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 2 50 एमसीक्यू रहेगा। 50 एमसीक्यू यानी जो अभी बताया आपको, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से ए, बी, सी, डी जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा उसको सही करेंगे, है ना। तो 50 पेपर 2 में 50 एमसीक्यू रहेगा, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा, यानी 50 नंबर ये हो गया, है ना। अब फिर आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पर, यानी आपको लिखना रहेगा। कौन? 8 नंबर, 8 क्वेश्चन पहले रहेंगे जो कि 2 नंबर के रहेंगे। 8 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 2 नंबर के रहेंगे और इसका कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि 50 था, फिर 16 हो गया, प्लस 16 करेंगे। फिर 24 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 3 नंबर के रहेंगे। जो कितने नंबर के रहेंगे? 3 नंबर्स के रहेंगे। तो 24 कितने रहेंगे? वो 3 नंबर्स के रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फिर 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 प्लस 6 और प्लस 50। ठीक है, ये इतना नंबर हुआ। फिर 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे, यानी 4 नंबर्स के रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फिर 12, यानी 12 नंबर और हो जाएंगे। तो 50, 16, 12, 72 और 12 कुल मिलाकर कितने हुए? कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 150, 150। ठीक है, तो 150 इधर हो गया, यानी ये वाला 150 और इनको 50, 16, 72 और 12 मिलाकर क्या हो जाएंगे? 150 ये भी बन रहे हैं। तो 150 150 कितने हो गए? तो 300, है ना, 300 हो गए। अब ये 2 पेपर आपने क्लियर कर लिया। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि तीसरे नंबर पर क्या है। तीसरे नंबर पर आपका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज बोले तो आप कन्नड़ से हैं, आप इंग्लिश है आपका, या फिर जो भी है, जैसे उर्दू हम लोग देखने वाले हैं, उर्दू लैंग्वेज है ना। यहाँ पर आपका लैंग्वेज रहेगा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहेगा। तो अब इसमें क्या है कि आपको उर्दू हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, हमारा उर्दू रहेगा। ठीक है,
तो उर्दू 100 नंबर का क्या रहेगा, 100 नंबर में आपको लिखना रहेगा एक एक वर्ड में, जितना आपको दिया रहेगा कि एक लाइन में आपको लिखना है उसका आंसर, एक लाइन में, है ना, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। तो ये कितने नंबर का हुआ, ये 100 नंबर्स का हुआ। तो फिर यहाँ पर 150, 150, ये वाला 150 और ये 150 और ये 100, तो 150 150 कितना हुआ, 300 और 100, तो 400, 400 मार्क्स का ये पूरा पेपर आपका होने वाला है। तो जीपीएसटीआर क्या हो गया, 3 पेपर में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पेपर है एमसीक्यू का, जो कि 150 क्वेश्चंस का रहेगा और 150 नंबर्स रहेंगे। फिर उसके बाद फिर पेपर 2 आता है, इसमें 50 एमसीक्यू रहेंगे जो कि 1 नंबर के रहेंगे और वो 50 आपको नंबर मिलेंगे उसके। फिर 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 2 नंबर के रहेंगे और 16 नंबर मिलेगा। फिर 24 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 30 नंबर के रहेंगे और 3 नंबर के रहेंगे और वो 72 नंबर से देकर जाएंगे आपको। फिर 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 4 नंबर के रहेंगे और फिर वो 12 नंबर आपको देकर जाएंगे। तो कुल मिलाकर पेपर 2 150, पेपर फर्स्ट 150 और पेपर 3 जो कि हमारा लैंग्वेज है वो 100, ठीक है, 100। अब यहाँ पर पेपर फर्स्ट को क्वालिफिकेशन के लिए उसका कुछ रखा नहीं गया कि आपको इतना नंबर लेकर आना है, इतना नंबर अचीव करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा गया। पेपर 2 के लिए शर्त रखी गई है और पेपर 3 के लिए भी शर्त रखी गई है। पेपर 2 के लिए ये शर्त रखी गई है कि 150 है ना, 150 है ना, तो इसमें से आपको 45% कम से कम लेकर आना है। 45% मतलब यानी 70 या 65 नंबर, जो भी परसेंट बन रहे होंगे, 70 नंबर्स आपको 150 से 70 नंबर लेकर आना है या 65 नंबर लेकर आना है। वैसे 50 मान लीजिए कि 75 आपको नंबर लेकर आना है पेपर 2 में, यानी 150 नंबर का है ये, तो 75 नंबर आपको लेकर आना ही आना है हर हाल में, तभी आप मेरिट में जा पाएंगे। अब यहाँ पर ये तो आप 175 लेकर आ गए, अभी इसमें क्या हो जाएगा, पेपर 3 में, पेपर 3 में 50% आपको लेकर आना है, 50% अचीवमेंट करनी है आपको, तभी जाकर आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। यानी आप मेरिट लिस्ट में तभी जाएंगे जब यहाँ पर आप 45 नंबर लेकर आएंगे और यहाँ पर 50% लेकर आएंगे, यानी यहाँ पर आप 75 ऐसा मानकर चले रहे हैं। पेपर 2 में 75 और पेपर 3 में कितना रहेगा, 50। इतना नंबर आपको लेकर आना है, तब जाकर आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए 45% और पेपर 3 के लिए 50%, यानी 50 नंबर। तो ये हो गया आपका पेपर कैस किस तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट पेपर, ठीक है, जीपीएसटीआर का फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ठीक है। तो 150 नंबर, 150 और 100, तो कुल मिलाकर 400 हो जाएगा। अब देख लेते हैं पेपर फर्स्ट में आखिर है क्या। पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस है वो कॉमन कन्नड़ा आपको आनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, जीके, मेंटल एप्टीट्यूड, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एवेल्युएशन प्लस टीचिंग मेथड, वैल्यू एंड हेल्थ एजुकेशन और कंप्यूटर लिटरेसी। अब यहाँ पर देखिए ये सब जो सिलेबस है ये 2022 का के अकॉर्डिंग जो लास्ट बार लास्ट बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे उसके सिलेबस से ये लिया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो जाए, है ना, कुछ इसमें से चेंजेस को देखने को मिले जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है लेकिन बहुत जल्द आने की उम्मीद है। उसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 को 2 तरह से होता है, एक पीएम और एक सीबी। अब पीएम जो होता है एमएस यानी मैथ एंड साइंस टीचर्स। तो इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स साइंस टीचर इसको बोलते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मैथमेटिक्स से ज़्यादा रहते हैं, यानी मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने मैथ लिया हुआ है और साइंस लिया हुआ है तो उसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। और फिर सीबी वाला जो मेथड रहता है यानी बायोलॉजिकल साइंस, बीएस जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस टीचर बोलते हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 में अगर मैथ लिए हैं तो मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ऑलमोस्ट 67% मान सकते हैं। और जो बायोलॉजिकल साइंस टीचर रहेंगे उसमें साइंस के टीचर और साइंस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहेंगे। और आपको पहले बताया गया कि पेपर 2 में जो 45% मिनिमम आपको लेकर आना है, कम से कम 45% लेकर आएंगे तभी आप आगे की रेस में दौड़ सकते हैं। उसके बाद पेपर थर्ड आ जाता है तो फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जैसे कन्नड़ा, उर्दू, ये सब लैंग्वेज का आ जाएगा और उसमें मिनिमम आपको 50% लेकर आना है, यानी 100 नंबर का रहेगा तो 100 में से आपको कितना लेकर आना है, 50 नंबर लेकर आना ही आना है, तभी आप रेस में दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीपीएसटीआर। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि तो बीएससी बीएड किए हों आप, फिर सीटेट या फिर टेट किए हों आप, सीटेट हो या फिर आपका टेट हो,
है ना? दोनों में से एक चलेगा, सीटेट होगा या फिर टेट होगा। फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, किस तरीके से सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, तो 50% मार्क्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जितना आप अचीव किए हैं उसका 50% उससे लिया जाएगा। सीटेट में आपका जितना सीटेट या टेट में जितना मार्क्स आया है उससे 20% लिया जाएगा। बीएससी से आपका 20% लिया जाएगा और फिर बीएड से आपका 10% लिया जाएगा, यानी 10%। कुल मिलाकर जितनी मेरिट बनेगी, कुल मिलाकर जितनी मेरिट बनेगी उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको नौकरी दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अभी आपने क्या किया, जैसे 50% इसमें लिखा हुआ है 50% मार्क्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको डीपली समझ लेते हैं। देखिए अभी 400 का हमने देख लिया, 400 का एग्जाम होता है। 400 में आप लेकर आए कुल मिलाकर 200 लेकर आए, 200 लेकर आए हुए हैं, ठीक है, 200 लेकर आए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से कंप्लीट आप इसमें से कितना नंबर लिया जाएगा, 50% मार्क्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिर्फ कितना लिया जाएगा, 50%, है ना। अब उसके बाद क्या लिया जाएगा, 25 मार्क्स फ्रॉम सीटेट। अब जैसे सीटेट में आप 100 नंबर लेकर आए हुए हैं, 100 नंबर लेकर आए हुए हैं, अब इसका 20 नंबर इसका लिया जाएगा, इसका 20 नंबर लिया जाएगा। अब बीएससी में आप जितना, जैसे बीएससी में आप लेकर आए हुए हैं 100 नंबर लेकर आए हुए हैं, इसका भी 20 लिया जाएगा। और बीएड में आप 100 नंबर लेकर आए हुए हैं तो इसका 10% लिया जाएगा, यानी 50 नंबर इधर से और फिर आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अचीव किया है उससे। तो इस तरीके से मेरिट बनती है। अब यहाँ पर 100 नंबर बीएससी और बीएड तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, है ना, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बयान किया गया है यहाँ पर कि एग्जाम्पल के लिए 50% कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 20% सीटेट से और सीटेट या टेट से, और 20% बीएससी से और 10% बीएड से। तो ये था पूरा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप देख सकते हैं। और फिर पेपर 3 जो उर्दू है वो उसका फ्री बैच जल्द ही आ जाएगा आपके इसी चैनल उर्जे उर्दू पर। अगर अभी आप इंटरेस्टेड हैं जीपीएसटीआर के लिए और आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आप सब्सक्राइब करें तो पता चल जाएगा कितने लोग जीपीएसटीआर की तैयारी करना चाहते हैं, उस हिसाब से जल्द आपके लिए एक फ्री बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं आप तो 8604609069 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप कर दीजिएगा, अगर जीपीएसटीआर की हकीकत में आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अपना भेज दीजिएगा कि जल्द से जल्द अपना मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे कि जल्द से जल्द आपको जीपीएसटीआर की बैच लेकर आया जाए आप लोगों के लिए। तो पता चल जाएगा कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। या फिर इसी के वीडियो से आप सब्सक्राइब करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं और जल्द से जल्द बैच लाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको बैच लाने के लिए किस तरीके से आपको क्या करना है समझ में आ गया। आप इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं कि आप जीपीएसटीआर की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप इसी वीडियो से सब्सक्राइब कीजिए ताकि पता चल जाए कि यहाँ से इस वीडियो से इतने सब्सक्राइबर आए हुए हैं तो फिर जल्दी से जल्द बैच लाया जाए। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़ आपके बारे में। और एक और क्वेश्चन था कि जीपीएसटीआर का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जल्द से जल्द, बहुत जल्द ही आने की उम्मीद है, बहुत जल्द आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं, कोई डाउट्स है तो आप हमारे इस नंबर पर 8604609069 पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, जल्दी रिसीव नहीं होती है, आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।